नमस्कार, राधे राधे। सभी मित्रों को दीपावली और नरक चतुर्दशी की अनंत शुभकामनाएं। मित्रों, मैं दीपावली के विषय में आपको पूजा की विधि बताने के लिए उपस्थित हूं। अपेक्षा करता हूं आपकी समझ में आएगी और आप इसी विधान से पूजन करेंगे। मुझसे कोई त्रुटि रह जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं अपना प्रयास करूंगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मेरा एक प्रयास है छोटा सा। सबसे पहले माता लक्ष्मी का एक बार अपन ध्यान कर लेते हैं। ओम सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी माता की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना सभी के लिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष की अमावस्या चतुर्दशी को ही है, 12 नवंबर 2023 दिन रविवार। दीपावली का पर्व किस प्राचीन कथा पर आधारित है, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले तो समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी इसी अमावस के दिन निकली थी और उन्होंने देवताओं को अमृत पान कराया था। उसी दिन दीपावली का ये महापर्व मनाया जाता है। इसके पीछे एक और कथा है। भगवान राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस आए तो राजा राम की आने की प्रसन्नता में प्रजा ने घी के दीपक जलाकर दीपोत्सव पर्व मनाया था। तो मैं आप लोगों से कहूं कि ये उससे भी आधारित है। महालक्ष्मी पूजन के लिए इससे अच्छा कोई दिन पूरी वर्ष में नहीं होता। माता लक्ष्मी को कैसे मना, पूजा का समय पहले बता देता हूं आपको, उसके बाद में विधि बताऊंगा। दीपावली का पूजन का समय प्रातः 8:02 से 9:25 तक चर की चौघड़िया रहेगी। ये व्यापार के लिए शुभ है। 9:25 से 12:11 तक लाभ और अमृत की चौघड़िया रहेगी। ये भी व्यापार के लिए शुभ है। इसके बाद 1:34 से 2:57 तक शुभ, यह भी व्यापार के लिए शुभ है। 5:42 से 8:57 तक यह घर और व्यापार दोनों के लिए शुभ है। 8:57 से 10:34 तक यह भी शुभ और अमृत की चौघड़िया है। इसमें व्यापार और घर के लिए शुभ है। एक विशेष समय सिंह लग्न रात्रि में जो आती है, विशेष साधना का समय 12:17 से 2:26 तक सिंह लग्न रहेगी। इसमें आप विशेष साधना कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं आपको किस किस देवता की पूजा करनी है। भगवान गणेश, लक्ष्मी, कुबेर जी और कुबेर जी के साथ साथ सरस्वती जी और हनुमान जी और शिव जी की पूजा विशेष अनिवार्य है। नरक चतुर्दशी की भी पूजा इसी दिन हो रही है, तो माता काली की भी पूजा आप कर सकते हैं और यमराज की भी पूजा करें। मैं आपको बता दूं, अमावस्या को चतुर्दशी, ये दोनों एक साथ त्योहार मनाने से यमराज का पूजन जो एक दिन पहले नरक चतुर्दशी को होता है, वह भी उसी दिन होगा। यमराज के लिए, धर्मराज के लिए एक दीपक मीठे तेल का आप जलाएंगे और दक्षिण दिशा की तरफ उसे रख देंगे। यमराज की पूजा के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए दक्षिण दिशा में एक तेल का दीपक जलाकर रखें। धर्मराज से प्रार्थना करें कि हे महाराज, हम अकाल मृत्यु से मुक्त रहें, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। माता काली की पूजा, श्री हनुमान जी की पूजा भी करें और प्रार्थना करें, तो आपको आशीर्वाद
अवश्य मिलेगा। मैं दीपावली के पूजन के विषय में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। सबसे पहली बात तो ये बताऊंगा मित्रों, आप लोग सभी प्रकार की पूजा करते हैं, संकल्प तो करते ही नहीं। जब आप संकल्प ही नहीं करते हैं तब फिर आपकी पूजा का क्या विधान रहा। हमारे यहाँ छोटी पूजा या बड़ी पूजा बिना संकल्प के साकार नहीं होती। भगवान से कुछ मांगना है या नहीं मांगना है, सकाम और निष्काम दो प्रकार का संकल्प होता है। कहते हैं सकाम भगवान से कुछ मांगना यह निकृष्ट भक्ति है और निष्काम न मांगना उत्तम भक्ति है। परंतु मित्रों, साकार जगत में हमें भोजन प्रसादी की, वस्त्र और घर की, भौतिक संसाधनों की आवश्यकता है। इसलिए परमपिता से मांगना, जगत जननी से मांगना कुछ गलत नहीं है। इसलिए आप निकृष्ट भक्ति न मांगते हुए आप अवश्य माने, भगवान से जो मांग सकते हैं वो मांग। सबसे पहले आप एक चौकी लगाइए। यदि आप चौकी नहीं लगाना चाहते, आपके घर में मंदिर पहले से है, तो आप उसी में लाल कलर का वस्त्र बिछा लीजिए। भगवान गणपति, लक्ष्मी जी, श्री हनुमान जी, कुबेर जी, शिव जी, सरस्वती जी को विराजमान कर लीजिए। यदि आप नई प्रतिमा लेकर आए हैं तो नई प्रतिमा रख लीजिए। अगर पहले से उपस्थित हैं तो आप उन प्रतिमाओं को उस पर रख लीजिए और आसन अपना लगा लीजिए। एक जलपात्र रख लो, उसमें जल रख लीजिए, एक बाल्टी रख लीजिए, एक पारात रख लीजिए, क्योंकि आपको भगवान को स्नान कराने के लिए पात्र चाहिए। जो जल आपने बाल्टी में रखा है उसमें पहले गंगा जल डालिए, फिर जल डालिए। गंगा जल मिश्रित जल से भगवान को स्नान कराना है। एक पात्र में पंचामृत बनाकर पहले ही रख लीजिए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर डालकर, क्योंकि पंचामृत से स्नान होना है। पूजा की थाली लगा लीजिए, पूजा का सामग्री सब साथ में रख लीजिए। सबसे पहले आप आसन पर विराजमान हो जाइए, हाथ धोइए। इसको बोलते हैं हस्त प्रक्षालन। मंत्र नहीं बोलूंगा क्योंकि मंत्र आपको नहीं आया तो आप बोलेंगे कैसे, इसलिए मंत्र आप न बोलें, केवल हाथ धोएं। हस्त प्रक्षालन, हाथ धो लिया, थोड़ा सा जल उसमें पुष्प डाल लीजिए, जल पात्र में थोड़ा अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। जो सामग्री आपने रखी है उस सामग्री पर भी जल छिड़क दीजिए। उसके बाद 3 बार आचमन कीजिए, उल्टे हाथ से सीधे हाथ में जल लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, जल पी लीजिए। हस्त प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए, अपने आसन पर जल डाल दीजिए, जल छिड़क दीजिए। उसके बाद हाथ में एक कलावा की पवित्री बनाकर पहन लीजिए। उसके बाद मस्तक पर तिलक लगा लीजिए। देवम भूत्वा देवम यजेत, देवताओं की पूजा तभी की जाती है जब देवताओं के तुल्य आचरण बना लिया जाता है। सुंदर, स्वच्छ, धुले हुए या नवीन वस्त्र धारण कर तिलक लगा लीजिए। तिलक लगाने के बाद हाथ में मौली बांध लीजिए और आसपास परिवार के सदस्य बैठे हैं, सबको तिलक और मौली कर दीजिए। इसके पश्चात आप कर्म साक्षिणे नमः दीपक जलाइए, पूजा का एक दीपक। पास में 11 दीपक तेल के बनाकर रख लीजिए, मीठे तेल के 2 दीपक बड़े घी के बना के रख लीजिए। पूजा का सभी सामग्री तैयार करके रखिए। अब आप भगवान को उस आसन पर बिठा लीजिए। सबसे पहले आपने हाथ इत्यादि धो लिए हैं, आप संकल्प कर लीजिए। हाथ में एक पात्र लीजिए, उसमें जल, अक्षत, पुष्प, सुपारी, गंगा जल, दक्षिणा लेकर संकल्प करिए। 3 बार श्री विष्णु बोलिए, श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। बहुत छोटा बताऊंगा। आपने बोल लिया, इसके बाद बोलेंगे मासोत्तमे मासे। जो महीना है उसको मास बोलते हैं। जो महीना है कार्तिक मासे कृष्ण पक्ष अमावस्यायाम तिथौ, और जो दिन है दिन बोल लीजिए। उसके बाद अमुक गोत्र उत्पन्न, आपका जो गोत्र है वो गोत्र बोल लीजिए। अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोल लीजिए और जिस वर्ण से हैं, शर्मा हम, गुप्तो हम, दासो हम, क्षत्रियो हम, जो है उसे बोल लीजिए। उसके पश्चात श्रुति बोलिए, स्मृति, पुराणोक्त, फल, फला, वाप्ति, कामनया, ज्ञाता, ज्ञात, कायिक, वाचिक, मानसिक, सकल,
पाप निवृत्ति पूर्वकम स्थिर लक्ष्मी, स्थिर समझ रहे हैं, स्थिर लक्ष्मी प्राप्तये महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम महालक्ष्मी पूजनम कुबेरादीनां च पूजनम करिष्ये तदंगत्वेन गौरी गणपत्यादि पूजनम च करिष्ये। संकल्प बोलकर भगवान गणेश के पास रख दीजिए। इसके पश्चात आपके भगवान जो उपस्थित हैं, अगर जो भगवान की प्रतिमाएं पहले की है मंदिर की तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी है, नई लाई हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करनी है। अब आप उनके लिए एक उल्टे हाथ में अक्षत लेकर सीधे हाथ से अक्षत प्रतिमाओं पर छोड़िए। आपको मंत्र तो आता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप मंत्र न बोलकर भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु आप इन प्रतिमाओं में अपना स्थान ग्रहण करें। ओम मनोजूत्र जुखता ऐसा मंत्र हम लोग बोलते हैं, परंतु आपको नहीं आता तो आप मत बोलिए, सभी से प्रार्थना कर अक्षत छोड़ दीजिए। उसके पश्चात अब उन प्रतिमाओं को जो आपने पारायत रखी है, पात्र रखा है, उसमें रख लीजिए और पहले जल से स्नान कराइए। ओ महालक्ष्म्यै नमः स्नानम समर्पयामि। पहले पाद्य बोलते हैं, भगवान के चरण धोना, फिर अर्घ, थोड़ा सा चंदन जल में मिलाकर भगवान को अर्घ छोड़ दीजिए। अर्घ आचमनी, फिर थोड़ा एक बार जल छोड़िए, आचमनी छोड़ दीजिए, फिर शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। पास में पंचामृत रखा है, पंचामृत से स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से साफ करके, वस्त्र से साफ करके फिर पुनः आप उसी आसन पर विराजमान कर दीजिए। उसके पश्चात वस्त्र स्वरूप यदि आप वस्त्र लाए हैं तो उन प्रतिमाओं को नए वस्त्र पहना दीजिए, नहीं लाए हैं तो मौली कलावा दे दीजिए। उसमें गणेश जी, कुबेर जी, शिव जी, हनुमान जी को जनेऊ दे दीजिए। उसके पश्चात एक बार जल छोड़कर सबको चंदन लगाइए, माता जी को कुमकुम लगाइए। उसके बाद अक्षत लगाइए, पुष्पमाला अर्पण कीजिए। पुष्प माला के बाद कमल पुष्प अर्पण कीजिए माता लक्ष्मी जी को। कमल पुष्प क्यों चढ़ाते हैं, कमल पुष्प का इतना महत्व क्यों है, कमल के पुष्प पर ही माता लक्ष्मी क्यों विराजमान है, आप समझते हैं इसे? भगवान नारायण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र कमलों से उनकी पूजा की। एक कमल कम पड़ने पर भगवान नारायण ने स्वयं अपना नेत्र निकालकर शिव जी को अर्पण कर दिया था। भगवान ने प्रसन्न होकर भगवान नारायण को तो पुनः नेत्र प्रदान किया, पर शिव जी के पास त्रिनेत्र हो गए, तभी से भगवान शिव त्रिनेत्रधारी कहे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, कमल पुष्प भगवान नारायण को भी अत्यंत प्रिय है। क्षीर सागर में जब वो शयन करते हैं तो अपनी जो सैया होती है वह भी कमल पुष्प की होती है। माता लक्ष्मी भी कमल पुष्प पर ही विराजमान होती हैं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भी कमल पुष्प से ही उत्पन्न हुए थे। कमल का पुष्प श्री लक्ष्मी और संपूर्ण प्रकृति के मूलभूत संसाधनों को देने के लिए भगवती को अर्पण किया जाता है। मैं आपको बता दूं, जिसने पूर्व जन्म में बड़े बड़े बगीचे उजाड़ दिए हों, फल और पुष्पों के बगीचे उजाड़ दिए हों, किसी की सौंदर्यता को नष्ट कर दिया हो, तो उसे सुंदर स्वरूप प्राप्त नहीं होता। जिसने बगीचे लगाए हों, पुष्पों का संचित किया हो, फलों का संचय किया हो, लोगों को वितरण किया हो, इनकी रक्षा की हो, तो उसे सुंदर स्वरूप मिलता है। माता भगवती को कमल पुष्प अर्पण करने से आपका कुरूप रूप में बदलकर आप रूपवान हो जाएंगे, आपका स्वरूप सुंदर हो जाएगा और कमल के समान तेज आपके जीवन में, आपके मस्तक पर झलकने लगेगा। इसलिए कमल पुष्प माता भगवती को अवश्य अर्पण करें। पुष्प के पश्चात आप थोड़ा सा गुलाल लगाएं, गुलाल के पश्चात थोड़ा इत्र लगाएं।
अगर कमल का इत्र प्राप्त हो तो बहुत अच्छा कमल का इत्र लगाएं। इत्र के पश्चात धूप दिखाएं, दीप दिखाएं और फिर नैवेद्य में माता भगवती को खीर और हलवा बहुत पसंद है, अगर हो तो जरूर लगाएं। खीर और बतासे का भोग लगाएं और उत्तम सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। भोग के पश्चात 5 बार जल छोड़ दीजिए, फिर सभी के सामने फल रख दीजिए, फल के बाद भी एक बार जल छोड़ दीजिए और दोनों उंगली में चंदन या कुमकुम लगाकर भगवान को इस प्रकार चंदन कुमकुम छोड़ दीजिए और फिर तांबूल, पान, सादा और मीठा दोनों लगा दीजिए। पान के पश्चात भगवान को दक्षिणा अर्पण कीजिए। दक्षिणा के बाद आरती कीजिए। आरती के बाद भगवान को आरती देकर पुनः आरती लेकर हाथ धोकर पुष्पांजलि कर अर्पण कर प्रदक्षिणा करिए। भगवती की 3 परिक्रमा मन से लगाइए या फिर हाथ से ऐसे घुमाकर 3 परिक्रमा लगा सकते हैं। परिक्रमा के पश्चात भगवती से प्रार्थना कीजिए, हे माँ, पत्र पुष्प जो कुछ भी हमसे उपलब्ध हुए उससे हमने आपकी पूजा की, हमें क्षमा करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, न हम मंत्र जानते हैं न क्रिया जानते हैं, हमें कुछ नहीं आता, क्षमा कर दीजिए। और एक हाथ में जल लेकर उन जल सामने छोड़ दीजिए। इस पूजा का फल भगवती आपको प्राप्त हो। भगवान के लिए जल छोड़ दिया, भगवान प्रसन्न हो गए तो आपको आपकी सामर्थ्य के अनुसार प्राप्ति नहीं देंगे। आप भगवान से मांगेंगे एक, ये आपके मांगने की सामर्थ्य है। भगवान की सामर्थ्य बहुत बड़ी है, जब वो अपने मन से देंगे तो अनंत गुना देंगे, आप उसको संभाल भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। यह आपकी पूजन का विधान। आसन के नीचे जल डालकर ओम शक्राय नमः, इंद्राय नमः मस्तक से लगा लें। मैं इसी के साथ आपको एक हवन की विधि और बता रहा हूँ, छोटी सी। मैं सबसे अच्छी बात ये बता रहा हूँ, पूरी वर्ष आपने जो पाठ किया है, पूरी वर्ष आपने जो जाप किया है, यदि उसका हवन नहीं किया है, आपने पूर्णाहुति नहीं की है, तो उसका फल नहीं मिलेगा। केवल गुरु मंत्र और नाम मंत्र को छोड़कर सभी पाठ और जाप का एक दिन पूर्णाहुति हवन अवश्य करना चाहिए, तभी आपको उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि दीपावली, शिवरात्रि, नवरात्रि ऐसे सुंदर पर्व हों, ग्रहण का पुण्य काल हो, ऐसे में साधना की जाए, हवन किया जाए, जप किया जाए, तप किया जाए और दान किया जाए तो उसका विशेष फल मिलता है। मैं आपको बता दूं, यहीं बैठकर एक थोड़ी सी सामग्री तैयार कर लीजिए। सफेद तिल, रक्त चंदन का पाउडर और गूगल और उसमें बेलगिरी लाकर मिश्रित कर थोड़ा बूरा शक्कर डालकर, धूप डालकर, घी डालकर उसे तैयार कर लीजिए। एक पात्र में घी रखिए, उसमें कमल के बीज, कमल गट्ठा आते हैं, उन्हें डाल लीजिए। आसन पर बैठिए, पत्नी जी अगर साथ हों तो बहुत अच्छा, उन्हें बिठाइए। आप घी का पात्र कमल गट्ठे वाला ले लीजिए और पत्नी जी को बगल में बिठाकर धूप सामग्री वाला दे दीजिए। बच्चे हों तो उन्हें भी धूप सामग्री दे दीजिए। और आप जिस संकल्प को पहले बोला था, उसी संकल्प को फिर पुनः हाथ में उसी प्रकार सामग्री लेकर आप बोल दीजिए। लास्ट में सिर्फ इतना बोलना है, उसमें लिखा था आपने, मैंने बोला पूजनम करिष्ये, तो आपको लास्ट में बोलना है होमम करिष्ये, क्योंकि हवन कर रहे हैं, उसका पुण्य मिलेगा। हवन प्रारंभ करने से पूर्व आप पहले यज्ञ भगवान का ध्यान कर लीजिए। आपको मंत्र नहीं आता तो आप पुष्प लेकर प्रार्थना कर लीजिए, ओम अग्निम दूतम पुरो दधे, हे यज्ञ भगवान आप आए, अपना स्थान ग्रहण करें, तो भगवान प्रकट होंगे, वहां स्थान लेंगे। पुष्प छोड़ दीजिए पृथ्वी पर एक पात्र में और आप अपने हवन कुंड में, जो हवन कुंड है उसमें थोड़ी साकल डालकर, आम की संधा रख के, कपूर रखकर अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद फिर न पुनः पुष्प लेकर प्रार्थना कीजिए, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, कोई त्रुटि रहे तो क्षमा करना। हे यज्ञ नारायण भगवान, मैंने पूरी वर्ष जो जब तप किया उसका मैं हवन कर रहा हूँ, उसका फल मुझे प्राप्त हो। पुष्प छोड़ दीजिए। घी की आहुति छोड़नी है। एक आहुति ओम प्रजापते स्वाहा,
घी के पात्र के पास एक पात्र रख लीजिए, उसमें जल डाल लीजिए। इस आहुति को छोड़कर वापस एक बूंद जल उसमें डालना है। ओम प्रजापते स्वाहा, हवन कुंड में घी छोड़ा, एक बूंद जल पात्र में छोड़ दिया। ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ये 4 आहुति छोड़कर आप 4 बार छोड़ें। ओम भू स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम भुव स्वाहा इदम वायवे नमः, ओम स्व स्वाहा इदम सूर्याय नमः। ऐसे बोलकर वापस जल छोड़कर ओम फिर सबके ऊपर जल छिड़क दीजिए जो लोग वहां बैठे। भगवान गणेश से शुरुआत कर दीजिए। अब सामग्री छोड़ेंगे बच्चे और पत्नी, आप घी छोड़ेंगे। ओम गणेशाय स्वाहा या ओम गणपतये स्वाहा, ओम अंबिकाय स्वाहा। 2 हो गई। इसके बाद नवग्रह के लिए तो आपको मंत्र तो आते नहीं, तो ओम सूर्याय, सूर्य के लिए ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम बृहस्पतये स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनये स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा। बस इसके बाद आप और समय न लेते हुए और देवता जो आपके मंदिर में विराजमान है उन देवताओं के लिए ओम कुबेराय स्वाहा, ओम हनुमतये स्वाहा। महामृत्युंजय आता है तो बोल लीजिए, अगर नहीं आता है ओम साम्ब सदाशिवाय स्वाहा। ठीक है। अब ओम सरस्वत्यै स्वाहा। अब आपके साथ गणेश और लक्ष्मी जी हैं, इनके लिए आहुति छोड़नी है, तो कनक धारा सूक्त का पाठ कर लीजिए और श्री सूक्त से हवन करिए। अगर आपको श्री सूक्त आता है, घर में उपस्थित है, नहीं है तो गूगल से निकाल लीजिए। 16 मंत्र की आहुति देनी है। हर एक मंत्र पर घी और कमलगट्ठा आपको डालना है और सामग्री आपकी पत्नी और बच्चों को डालना है। उससे 16 मंत्र छोड़कर अगर आपको पूरा पढ़ना नहीं आए तो ओम लक्ष्म्यै स्वाहा, ओम ऐसे भी बोल सकते हैं, ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा, ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा। ऐसे 108 आहुति भी दे सकते हैं। हवन के पश्चात आप पूर्ण आहुति के निमित्त एक गरी का गोला, उसमें घी भर के मौली लपेट के आप ओम पूर्णाहुत्यै नमः उसको तिलक लगा दीजिए और खड़े हो जाइए। सभी सामग्री लें, आप गोला ले लीजिए। ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। ऐसे करके स्वाहा बोल के उसे चढ़ा दीजिए। बचा हुआ घी माता जी के निमित्त धारा के रूप में ऐसे चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप थोड़ी भस्म लेकर भगवान सभी के लगाइए और अपने मस्तक पर बच्चों को लगाइए। पास में जो पात्र है, जिस जल पात्र में आपने रिटर्न घी छोड़ा था, वो जल पे लेके उंगलियों पर ऐसे रगड़िए, तपाइए, सूंघिए और आंखों से लगाइए, हाथ धो लीजिए। इसके पश्चात थोड़ी सी आरती आपको अभी फिर करनी है, तो अगर पहले पूरी नहीं की है तो अब कर लीजिए। लक्ष्मी जी की आरती कर लीजिए। आरती के बाद भगवान को आरती देकर पुनः लेकर हाथ धोकर पुष्प लेकर पुष्पांजलि छोड़कर प्रार्थना कर लीजिए, जो भी गलती हुई हमें क्षमा करें, और हाथ में जल लेकर के इसकी पूजा का जो फल है भगवान आपको समर्पित है। आसन के नीचे जल छोड़कर मस्तक से लगाकर पवित्री उतारकर दंडवत प्रणाम कर लीजिए। आपके घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं रहेगी। और आपसे एक प्रार्थना, झाड़ू की भी पूजा उस दिन अवश्य कर लेना और झाड़ू खड़ी घर में मत रखना और झूठे बर्तन शाम को रसोई में मत छोड़ना, नहीं तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएंगी। यदि आपसे एक मेरा छोटा निवेदन है, इस वीडियो को सुनने के बाद इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और हो सके तो शेयर करें। जय श्री राम, राधे राधे। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।